नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में रविवार व्रत की अद्भुत कथाएं सुनेंगे। आज हम ऐसे प्रसंग सुनेंगे जिनसे जीवन में आशा का दीप जलेगा। यह कथाएं प्राचीन काल की हैं और हृदय को स्पर्श करती हैं। रविवार व्रत को सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने का साधन माना गया। सूर्य देव प्रकाश के दाता हैं और आरोग्य, धन और सम्मान देते हैं। जो श्रद्धा से रविवार व्रत करते हैं उनके दुख धीरे धीरे गलते हैं। कहानियों में आप भक्ति, साहस और सत्य की चमक महसूस करेंगे। तो आइए मन को शांत करें और कथाओं का रस ग्रहण करें। पहली कथा एक वृद्धा और एक युवती के जीवन से जुड़ी थी। एक सीमांत ग्राम में गौरी नाम की वृद्धा अकेली रहती थी। उसके पास एक मिट्टी का आंगन था और एक तुलसी का चौरा था। वह हर रविवार सूर्य को अर्घ्य देती थी और भजन गाती थी। उसी ग्राम में लता नाम की नवविवाहिता अपने जीवन से उदास थी। उसका विवाह हुआ था पर संतति का सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ था। सास उसके मन को कटु वचनों से चुभोती थी और वह रोती थी। एक दिन लता ने वृद्धा गौरी को सूर्योदय के समय जल चढ़ाते देखा। वृद्धा ने प्रेम से उसे पास बुलाया और व्रत का महत्व समझाया। उसने कहा, बेटी, रविवार व्रत से घर में उजाला भरता है। सूर्यदेव सत्य के प्रतीक हैं, उनका व्रत जप तप के समान है। लता ने संकल्प लिया कि 7 रविवार निराहार रहकर पूजा करेगी। पहले रविवार उसने स्नान किया और साफ भीगा हुआ लाल वस्त्र धारण किया। आंगन लीपा गया था और चावल से सुंदर सूर्य का मंडल बनाया गया। कनकाभा जल में रोली अक्षत डालकर अर्घ्य तैयार किया गया था। लता ने दीप जलाया और गायत्री का जप सुरीले स्वर में किया। वह भूखी रही पर मन में माधुर्य था और आशा थी। दूसरे रविवार सास बीमार पड़ी और घर में घबराहट फैल गई थी। लता ने सूर्य से आरोग्य मांगा और चरणों में आंसू समर्पित किए। शाम तक सास का ज्वर टूटा और वैद्य ने शुभ संकेत बताया। तीसरे रविवार लता की कलाई में चूड़ियां खनकी और मन मुस्काया। वह पूजा के बाद गायों को हरा चारा बांटकर बड़ों का आशीष लेती थी। चौथे रविवार के बाद घर में व्यापार का काम बढ़ा और लाभ हुआ। 5वें रविवार के दिन वृद्धा गौरी ने एक कथा सुनाई थी। कहती थी कि सत्यवान घर में सूर्य की कृपा से संकट कटते हैं। 6ठे रविवार लता ने अनाथ बच्चों को भोजन कराया और मन शांत हुआ। 7वें रविवार उसने संकल्प पूर्ण किया और एक दीप तालाब में बहाया। रात में स्वप्न आया और सूर्य के रथ से तेजस्वी प्रकाश बरसा। कंठ में आशीष की ध्वनि गूंजी और मस्तक पर करुणा टपकी थी। कुछ महीनों बाद घर में शिशु रुदन की पावन ध्वनि सुनाई दी। लता ने वृद्धा गौरी के चरण छुए और आभार के फूल चढ़ाए। ग्राम में कहा गया कि रविवार व्रत ने घर की काया बदली। पहली कथा यहीं सफल हुई और मनों में विश्वास का अंकुर फूटा। अब सुनिए दूसरी कथा, जिसमें एक राज्य भयानक अकाल से घिरा था। उस राज्य के राजा शौर्यसेन शिकार और विलास में डूबे रहते थे। वह सूर्य की उपासना को तुच्छ समझते थे और दरबार में गर्व था। एक वर्ष बादल आए पर वर्षा नहीं हुई और धरती फट पड़ी। कुएं सूख गए और अनाज के भाव बढ़े और प्रजा रो पड़ी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा पर उत्तर भ्रमित थे और निरर्थक थे। वृद्ध मंत्री दीर्घदृष्टि ने कहा, राजन, सूर्य का अपमान हुआ है। राजकाज का तेज सूर्य से आता है, कृपा के बिना वैभव खंडित होता है। रानी यशोदा शांत स्वभाव की थी और धर्म की मर्यादा समझती थी। रानी ने स्वयं रविवार व्रत का संकल्प लिया और राजमहल साधा। उसने अन्न त्याग कर गायत्री जप किया और सूर्य सहस्रनाम सुनाया। प्रथम रविवार के बाद राजकुंड में हल्की नमी जमी और आशा जागी। द्वितीय रविवार पर रानी ने अन्न क्षेत्र में दिए जलाए और प्रार्थना की। तृतीय रविवार को अनाथालय में फल बांटे और बीमारों के लिए औषधि मंगाई। चतुर्थ रविवार धूप में हल्की हवा चली और आकाश स्वच्छ दिखाई दिया। पंचम रविवार के बाद दूर पहाड़ियों पर बादल घिरते दिखे थे। षष्ठ रविवार की संध्या में नगर तालाब में पानी की लहर उठी। सप्तम रविवार की प्रात में रानी ने राजसी आभूषण उतार कर अर्घ्य दिया। आकाश में गर्जना हुई और बादल उमड़े और वर्षा होने लगी। धूल धुल गई और खेत तृप्त हुए और प्रजा ने जय जयकार की।
राजा शौरिसेन के अभिमान का कवच टूट गया और नेत्र नम हुए। उन्होंने दरबार में सूर्य मंदिर बनवाया और सेवा का व्रत लिया। उस दिन से राज्य में नीति और निष्ठा का उजाला बना रहा। दूसरी कथा यह सिखाती थी कि धर्म और राज्य एक दूसरे के सहचर थे। अब सुनिए तीसरी कथा, एक साहूकार वर्धन और समुद्र यात्रा की कथा। वर्धन सत्यप्रिय था, पर लोभ ने उसके मन पर धीरे पर्दा डाला। उसने व्यापार में कुछ छल किए और गरीबों का हक दबाया था। एक बार जहाज समुद्र में फंसा और भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। मल्लाह घबराए और नाव पानी से भरने लगी और लोग रो पड़े। वर्धन को अपनी माँ की सीख याद आई कि रविवार पवित्र होता है। उसने मन ही मन सूर्य से क्षमा मांगी और सत्य का व्रत लिया। तूफान शांत हुआ, पर जहाज अनजाने तट पर जाकर अटक गया था। वहां एक सन्यासी मिले जिन्होंने तेजस्वी नेत्रों से उसे देखा था। सन्यासी ने कहा, बेटा, धन से बड़ा धर्म है और सत्य है। वर्धन ने सिर झुकाया और रविवार व्रत का नियम जानना चाहा। सन्यासी ने बताया, प्रातः स्नान कर अर्घ्य दो और दान करो, गायों को चारा दो और श्रमिकों को भोजन कराओ और सत्य बोलो। 7 रविवार तक लोभ का त्याग करो और मन की धूल धोओ। वर्धन ने समुद्र किनारे पहला अर्घ्य दिया और मन हल्का हुआ। वह तटवासी गरीबों को वस्त्र बांटता और बीमारों की सेवा करता था। उसने पुराने खातों में गलत प्रविष्टियां सुधारी और बिकाया लौटाया। चौथे रविवार के बाद उसकी नाव सुधरी और हवा अनुकूल बहने लगी। वह सुरक्षित नगर लौटा और सबका ऋण आदरपूर्वक चुका दिया। 7वें रविवार को उसने सूर्य मंदिर में दीपयज्ञ किया और प्रार्थना पढ़ी। उस दिन से व्यापार में प्रगति हुई, पर उसने लोभ त्याग दिया। वह दिन में सत्य बोलता और रात में सेवा की योजना बनाता। नगर में कहा गया कि वर्धन का तेज नया और निर्मल हो गया। तीसरी कथा ने दिखाया कि पश्चाताप और व्रत से जीवन सुधरता है। अब चौथी कथा सुनिए, जो एक गरीब लकड़हारे हरिया से जुड़ी थी। हरिया जंगल से लकड़ी काटकर लाता और बाजार में बेचता था। उसकी पत्नी कुटिया में प्रतीक्षा करती और बच्चा भूख से रोता था। एक रविवार प्रातः हरिया ने नदी किनारे एक वृद्ध ब्राह्मण को बैठा देखा। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, सूर्य की शरण जा और हिम्मत रख। हरिया ने कहा, प्रभु पेट कैसे पाले और व्रत कैसे करे। ब्राह्मण ने कहा, आधा अन्न दान कर दो और आधा खाओ। सूर्य को अर्घ्य दो और पेड़ों का सम्मान करो और झूठ मत बोलो। हरिया ने संकल्प लिया और पहली बार व्रत के साथ काम किया। वह सूखी टहनियां चुनता और हर पेड़ को प्रणाम करता था। दोपहर में वह प्यासा था, पर मन में अद्भुत शांति थी। अचानक उसे नदी किनारे पुरानी कुठार मिली जो चमक रही थी। कुठार उठाते ही शेर की दहाड़ सुनाई दी और वह घबरा गया। हरिया ने सूर्य को पुकारा और पेड़ की छाया में बैठ गया। शेर करीब आया, पर उसके चरणों में बैठकर शांति से देखने लगा। हरिया ने भय त्यागा और शेर के माथे पर हाथ फिरा दिया। शेर उठकर आगे चला और एक गिरे पेड़ के पास गया था। पेड़ की जड़ों में मिट्टी के घड़े में सिक्के भरे पड़े थे। हरिया ने घड़े को निकाला और ब्राह्मण के पास ले गया। ब्राह्मण ने कहा, यह वन का दान है, इसे धर्म में लगाओ। हरिया ने आधा धन ग्राम के कुएं और धर्मशाला में लगा दिया। बाकी धन से घर सुधारा और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। उसने हर रविवार वृक्ष लगाए और घायलों की सेवा करता रहा। जंगल में शेर उसे पहचानता और शांत भाव से गुजर जाता था। ग्राम में हरिया को वनबंधु कहा गया और उसकी कीर्ति फैली। चौथी कथा ने बताया कि प्रकृति सेवा भी सूर्य उपासना है। अब 5वीं कथा सुनिए, जो राजकुमार रवि और छाया के शाप की थी। राजा प्रतापदेव का पुत्र रवि विद्वान था, पर छाया से ग्रस्त था। जहां वह जाता वहां काली छाया पीछा करती और लोग भयभीत होते थे। कहा गया कि ग्रह दोष है और शनि के प्रकोप की छाया है। राजकुमार का मन उदास था और राजमहल की दीवारें मौन थीं। एक दिन राजकुमारी कल्याणी पड़ोसी राज्य से विद्या सीखने आई थी। उसने राजकुमार की पीड़ा समझी और समाधान खोजने का निश्चय किया। किले के पुरालेखों में उसे रविवार व्रत की रहस्यमय विधि मिली। उसने रानी से अनुमति ली और अपने कक्ष में पूजा तैयार की। कल्याणी ने कहा,
राजकुमार, हमें 7 रविवार एकाग्र होना होगा। पहले रविवार उसने राजकुमार से क्षमा का संकल्प करवाया और दया जगाई। दूसरे रविवार राजकुमार ने कारागार में कैद निर्दोषों की व्यथा सुनी। जांच हुई और कई निर्दोष मुक्त हुए और आशीष की धारा बही। तीसरे रविवार राजकुमार ने दिव्यांग सैनिकों के लिए आश्रय गृह बनवाया। चौथे रविवार से उसकी छाया हल्की हुई और कदमों में दमक आई। पांचवें रविवार उसने खजानों के अपव्यय पर रोक लगाई और निर्मल शासन अपनाया। छठे रविवार प्रजा दरबार में न्याय मिला और आंसू मुस्कान बने। सातवें रविवार को सूर्योदय पर राजकुमार ने अर्घ्य देकर प्रणाम किया। आकाश में अरुणिमा फैली और छाया राजद्वार के बाहर ठहर गई। कक्ष प्रकाश से भर गया और राजकुमार का चेहरा तेजस्वी हो गया। कल्याणी मुस्कराई और रानी ने पुष्पवर्षा की और शंख ध्वनि हुई। राज्य में खुशहाली लौटी और दोनों ने जनसेवा को धर्म माना। पांचवी कथा ने बताया कि सेवा और सत्य से ग्रहदोष शांत होता है। अब अंतराल में आप व्रत की सरल विधि भी जान लीजिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागे और जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को तांबे के जल से अर्घ्य दे। जल में रोली अक्षत पुष्प मिलाएं और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य स्तोत्र का पाठ शुद्ध भाव से करें। व्रत के दिन सत्य बोले और क्रोध त्यागे और परनिंदा से दूर रहे। सायंकाल दान करें और जरूरतमंद को अन्न वस्त्र या फल प्रदान करें। अगली कथा एक कृषक परिवार की है जहां बीज सूखते जाते थे। कृषक माधवराम रोज खेत में परिश्रम करता पर बादल बरसते नहीं थे। उसकी पत्नी सुहासिनी धैर्यवान थी और घर को संभालती थी। एक यात्री साधु ने दरवाजे पर जल मांगा और मुस्कराया था। उन्होंने कहा, रविवार व्रत करो और बीजों को आशीष मिलेगी। माधवराम ने पहला अर्घ्य खेत की मेड़ पर खड़े होकर दिया। उसने मिट्टी को माथे से लगाया और धरती माता को प्रणाम किया। दूसरे रविवार बीज धूप में चमके और कलियों ने सिर उठाया। तीसरे रविवार के बाद हवा नम हुई और धरती में रस आया। चौथे रविवार को खेतों में हल्की बूंदें पड़ी और महक फैली। पांचवें रविवार सुहासिनी ने अनाज के दाने से दीप सजाए थे। छठे रविवार बालियां झूमी और बैल खुशी से खेतों में चले। सातवें रविवार फसल कटी और खलिहान में स्वर्ण सी रोशनी छाई। दंपति ने ग्राम के गरीबों को हिस्सा दिया और प्रसाद बांटा। उस दिन से उनका घर संतोष का घर कहलाने लगा था। अब एक और प्राचीन कथा जहां एक गुरु और शिष्य वन में रहते थे। शिष्य तेजस्वी था पर क्रोधशील था और साधना में चंचल था। गुरु ने कहा, सूर्य उपासना से क्रोध का ताप शांत होता है। शिष्य ने रविवार को उपवास कर नदी तट पर ध्यान किया। एक मछुआरे की नाव पलटी और बच्चे लहरों में फंस गए। शिष्य ने पानी में छलांग लगाई और सबको किनारे पहुंचाया था। उसका भीतर का ताप बाहर बहा और करुणा का जल भर गया। गुरु ने कहा, यही सूर्य की दीक्षा है, सेवा ही साधना है। शिष्य के मुख पर तेज आया और क्रोध शीतल आचरण में बदला। वन में उनके आश्रम का नाम दया निकेतन पड़ गया था। अब एक नगर कथा जहां एक कुम्हार मिट्टी से जीवन बनाता था। वह रविवार को चाक रोक देता और मंदिर की सीढ़ियां धोता था। एक दिन राजा ने उसके घड़े खरीदे और प्रशंसा की थी। कुम्हार ने कहा, महाराज, मिट्टी में सूर्य का स्पर्श छिपा है। जब मन शांत और सत्य होता है तब घड़ा सुदृढ़ बनता है। राजा ने नगर में प्रात अर्घिनी सभा शुरू करने का आदेश दिया। लोग प्रात मिलते और सेवा योजना बनाते और विवाद शांत करते थे। नगर में अपराध घटे और व्यापार बढ़ा और सद्भावना फैल गई। यह कथा बताती थी कि सामूहिक व्रत से समाज भी सुधरता है। अब एक राजकुमारी की कथा जो नेत्रज्योति से वंचित होकर रोती थी। वैद्यों ने आश्वासन दिया पर लाभ नहीं हुआ और निराशा बढ़ी। एक वृद्धा ने कहा, बेटी, रविवार व्रत करो और मन प्रसन्न रखो। राजकुमारी ने पुष्प सुगंध से कक्ष सजाया और प्रात अर्घ्य दिया। उसने संगीत का अभ्यास छोड़ा नहीं और शब्दों से रंग रचे। 7 रविवार बीते और एक सुबह उसे प्रकाश की लकीर दिखी। आंखों में उषा की किरण उतरी और उसने चेहरे पहचाने।
वह रो पड़ी और वृद्धा के चरणों में गिरकर आभार कहा। महल में उत्सव हुआ और संगीत सभा में सूर्य स्तुति गूंजी। अब एक महापुरुष की कथा जो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी अदालत में सत्य का दीप जलता और दुखियारों को राहत मिलती। वह हर रविवार अपने भोजन का हिस्सा भूखों को अर्पित करते थे। एक कठिन मुकदमा आया जहां दो विधवाओं का अधिकार टकराया था। उन्होंने दोनों को सम्मान दिया और सच्चाई खोजने का अवसर दिया। फैसला आया और दोनों का हिस्सा सुरक्षित हुआ और समाज प्रसन्न हुआ। न्यायाधीश ने कहा, सूर्य समान न्याय सबको समान तब देता है। इस पवित्र व्रत ने मेरे निर्णय को निर्मल बनाया है। अब समापन से पहले एक छोटी पर प्रभावी कथा स्वीकार करें। एक चरवाहा प्रात सूर्योदय पर बांसुरी बजाता और आनंद पाता था। वह रविवार को झूठ न बोलने का कड़ा संकल्प रखता था। एक बार राजा ने पूछा, सुख कहाँ है और कैसे मिलता है? चरवाहे ने कहा, सत्य और सेवा में सुख के बीज मिलते हैं। राजा ने कहा, मैं शोर में खो गया और मन सूखा रह गया। चरवाहे ने उसे रविवार व्रत का प्रण कराया और मौन दिया। राजा ने मौन धारण किया और हृदय में संगीत जाग उठा। समाज में छोटे बड़े सबने यह अनुभव साझा किया और बदले। अब निष्कर्ष में यही समझें कि रविवार व्रत प्रकाश की राह है। यह व्रत हमें सत्य, करुणा और संयम की 3 ज्योति देता है। इन कथाओं में आपने देखा कि जीवन कैसे बदल सकता है। वृद्धा का स्नेह, रानी का धैर्य, व्यापारी का पश्चाताप अद्भुत था। लकड़हारे की सेवा, राजकुमार का साहस और किसानों की आस्था प्रेरक थी। गुरु का उपदेश, कुम्हार की विनम्रता और चरवाहे का सत्य अनुपम था। जब मन में सूर्य की किरण उतरती है तब भय हटता है। जब हाथ सेवा में लगते हैं तब कृपा स्वतः प्रकट होती है। जब वाणी सत्य बोलती है तब मार्ग सहज और उज्जवल बनता है। जो भी साधक यह व्रत करेगा उसे आरोग्य और आयु मिलेगी। परिवार में प्रेम बढ़ेगा और गृह में समृद्धि और शांति आएगी। समाज में सद्भावना फैलेगी और द्वेष की दीवारें ढह जाएंगी। तो मित्रों, रविवार व्रत को श्रद्धा से अपनाइए और आगे बढ़िए। सूर्य नारायण की कृपा से सबका जीवन सुवासित और सौम्य हो। धन्यवाद। इस पावन यात्रा में साथ चलने के लिए फिर मिलेंगे।